आकाश आनंद को मायावती ने वो सारी शक्तियां फिर से लौटा दी हैं जिसे मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे छीन लिया था। इसी बीच मायावती एक बार फिर से अगले 5 साल के लिए बीएसपी की अध्यक्ष चुनी गई हैं, लेकिन न तो बीएसपी की किसी राज्य में सत्ता है और न ही बीएसपी का लोकसभा और राज्यसभा में सांसद है। यानी बीएसपी सबसे बुरे दौर में है और मायावती ने अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया है। लेकिन क्या यह दांव बीएसपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। तो आकाश आनंद बीएसपी का वो दांव है जिसे मायावती ने अभी तक आजमाया नहीं है। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद का इम्तिहान होना था, लेकिन मायावती ने उन्हें बिना आजमाए चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। माना जा रहा है कि चुनाव में मिली हार के बाद मायावती कुछ बदली सी नजर आ रही है। सत्ता से दूरी बीएसपी के पूरे कुनबे को बेचैन कर रही है, इसलिए बीएसपी उपचुनाव में पहली बार पूरी ताकत के साथ उतरने जा रही है, जिससे वो किसी जमाने में दूरी बनाकर रखती थी। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को यूपी की 10 सीटों पर हो रहे बाई इलेक्शन की जिम्मेदारी दी है। साथ ही आकाश को हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रभारी भी बनाया। तो कहा जा रहा है कि मायावती ने बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों के सामने ऐलान किया है कि उपचुनाव आकाश का कद और भविष्य तय करेगा। मायावती ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर बीएसपी उपचुनाव में खाता खोलने में कामयाब रही तो आकाश आनंद को 2027 में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है जिम्मेदारी मिलने के बाद आकाश अपने फॉर्म में वापस लौट आए हैं। वो पार्टी की मशीनरी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने मोदी और योगी सरकार पर टिप्पणी के बाद पार्टी के सारे दायित्वों से आकाश आनंद को हटा दिया था। आकाश आनंद को मायावती फिर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आखिर आ क्यों रही? दरअसल दलित युवाओं को बीएसपी से जोड़ने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि मायावती की दलितों को लेकर सोच थी कि दलित कभी बीएसपी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन 2022 और 2024 के नतीजों ने बीएसपी की सारी सोच बदल कर रख दी। पार्टी को न सिर्फ सीटों का नुकसान हुआ बल्कि वोट शेयर में भी भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और तो और पार्टी के कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। मायावती को समझ आ गया है कि दलित युवाओं को अपने पाले में लाए बिना सत्ता मिलना बेहद मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को एक बार फिर से आगे किया है। मायावती जानती हैं कि बीएसपी को सपा और बीजेपी दोनों ही मोर्चों पर एक साथ लड़ना है। इसी वजह से वो आकाश आनंद को अखिलेश यादव के मुकाबले तैयार करना चाहती है। आकाश आनंद सबसे युवा पढ़े लिखे लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। मायावती अपने भतीजे को आगे कर अखिलेश वर्सेस आकाश का नैरेटिव सेट करना चाहती हैं। अखिलेश को युवा होने का फायदा मिलता रहा है, ऐसा ही सियासी फायदा आकाश के जरिए बीएसपी उठाना चाहती है। मायावती जानती हैं कि बीएसपी को फिर से मजबूत करने के लिए दलित वर्ग के युवाओं का साथ जरूरी है और यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को उनके सारे अधिकार वापस कर दिए, बल्कि कुछ बढ़ाकर वापस किए हैं, ताकि बीएसपी एक बार फिर से बूथ लेवल तक युवाओं के बीच अपनी पैठ बना सके, जो पहले किसी जमाने में हुआ करती थी। जानकारों का मानना है कि बीएसपी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है। आकाश आनंद उन युवा नेताओं में से हैं जिनकी सोशल मीडिया पर भी अपने समाज में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोकप्रियता है। कहा जाता है कि आकाश स्ट्रैटेजी और एनालिसिस पर फोकस करना पसंद करते हैं और यही उनकी राजनीति की खासियत है। आपको बता दें कि बीएसपी में दलित समाज के मूवमेंट को सोशल मीडिया के जरिए भी जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर ही है। ऐसे में बीएसपी का मानना है कि आकाश एक एनर्जेटिक लीडर के तौर पर पार्टी को उनका पुराना जनाधार लौटा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में आजाद पार्टी के चंद्रशेखर बीएसपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुए थे। पहले बीएसपी को ही दलितों की हितैषी पार्टी कहा जाता था। अब चंद्रशेखर दलितों के हर मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलते हैं। इस बात को वो दलितों में पहुंचाने में कामयाब भी हो रहे हैं। अब जानकार कहते हैं कि चंद्रशेखर की काट के तौर पर बीएसपी ने आम चुनाव से पहले आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बीच चुनाव में बीएसपी ने आकाश को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। वहीं नतीजे जब आए तो चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की। तो अब अपनी गलती में सुधार करते हुए मायावती ने चंद्रशेखर से मुकाबले के लिए फिर से आकाश आनंद को अपना ट्रम्प कार्ड बनाया है। वो आकाश के जरिए युवाओं के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहती है। कहा जा रहा है कि बीएसपी में कार्यकर्ताओं से मिली रिपोर्ट के आधार पर संगठन के काम से जुड़े लोगों को हटाया जा रहा है। इससे बीएसपी अपने कोर वोटर्स हैं उनको ये संदेश देना चाहती है कि उसने अभी मैदान नहीं छोड़ा है और वो आज भी उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है, फिर चाहे SC/ST का आरक्षण का मुद्दा हो या फिर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। बीएसपी को उम्मीद है कि वो वोटर उनके पास लौट आएंगे जो लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के पाले में चले गए थे। यह हकीकत है कि यूपी में बीएसपी को बीजेपी से ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन ने पहुंचाया। 2024 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने आरक्षण और संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और दोनों दलों ने कहा था अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो आरक्षण और संविधान दोनों खत्म कर देगी। ये दोनों मुद्दे दलितों के दिल के सबसे करीब माने जाते हैं।
कांग्रेस और सपा की इन दोनों मुद्दों को भुनाने में जो रणनीति थी वो कामयाब रही और सपा कांग्रेस ने यूपी की 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की। माना जा रहा है कि संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाने से दलितों के एक बड़े तबके का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। यूपी में दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है। इसे बीएसपी का कोर वोट बैंक भी माना जाता है। कहा जा रहा है कि यही वोट बैंक धीरे धीरे बीएसपी के हाथ से छिटक रहा है। बीएसपी ने पिछले कुछ चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने में काफी उदारता दिखाई थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। यही कारण है कि बीएसपी ने अब टिकट बांटने की अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसका असर उपचुनाव में भी दिख रहा है। बीएसपी ने उपचुनाव के लिए अब तक 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें सिर्फ एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया है। जानकार कहते हैं कि बीएसपी ने सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कभी तैयार नहीं की, या यूं कहें कि राजनीतिक फैसले लेने का होल्ड मायावती ने हमेशा अपने ही हाथों में रखा। यही वजह रहे कि कुछ सीनियर नेता पार्टी से निकलते चले गए। मायावती ने जब आकाश को अपना राजनीतिक वारिस बनाया तो ये बात और भी साफ हो गई कि वो दूसरे लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। लिहाजा मायावती के लिए भतीजे आकाश आनंद ही अब आखिरी उम्मीद है, वो उम्मीद जिनके भरोसे मायावती सत्ता में वापसी का सपना संजो रही है। तो मौजूदा हालात में सत्ता भले ही बीएसपी के लिए दूर की कौड़ी हो, लेकिन मायावती 4 बार दलितों की राजनीति के ही सहारे यूपी की सीएम रह चुकी है। अगर कोई ये कहे कि मायावती को उनके वोटरों ने सिरे से खारिज कर दिया है तो ऐसा भी नहीं। कहा जा रहा है कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है, जिसके सहारे बीएसपी अपना खोया जनाधार वापस पाना चाहती है। दरअसल सियासत में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आज जो अर्श पर है वो कल फर्श पर हो सकता है। 400 का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें नसीब हुई, तो 2019 में 5 सीटें जीतने वाली सपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती। तो सपा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वैसा ही करिश्मा अब मायावती चाहती है। लेकिन क्या आकाश आनंद बीएसपी के ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? ये आने वाले वक्त के साथ सामने आ जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।